दोस्तों, आपका हिस्ट्री एंड बायोग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने तिहाड़ जेल से फरार होकर एक अज्ञात देश में जाकर अपने अहम मकसद को अंजाम दिया और वह रातों रात पूरे भारत में सुर्खियों में आ गया था। इतना ही नहीं, उसने चंबल के डाकू फूलन देवी को मारकर राजपूतों का बदला लिया। जी दोस्तों, यह कहानी है शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। शमशेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था और उसी समय चंबल पर डाकू फूलन देवी का नाम चलता था। चंबल के लोगों में डाकू फूलन देवी की दहशत थी। अगर आज भी चंबल के लोगों में फूलन देवी के नाम को सुनते हैं तो उन्हें डर सा लगता है। उसने बहमई गांव में 22 राजपूतों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोली मार दी थी और इसके बाद फूलन देवी ने समर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और वह राजनीति से जुड़कर सांसद बन गई। उनके सांसद बनने के बाद वह दिल्ली में रहने लगी। उसी समय एक दिन शमशेर सिंह राणा उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। उसके 2 दिन बाद ही पुलिस शमशेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लेती है। तब शमशेर सिंह राणा कहते हैं कि उन्होंने राजपूतों की मौत का बदला लिया है, पर उसी समय शमशेर सिंह राणा यह भी कहते हैं कि उन्हें जेल की 4 दीवारी ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकती हैं। राणा को अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में रखा गया, लेकिन 3 साल बाद ही 17 फरवरी 2004 को राणा जेल से फरार हो गया। तब उस समय तिहाड़ जेल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हड़कंप मच गया था और एक बार फिर से राणा का नाम सुर्खियों में आ गया था। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 लोग जेल के अंदर आए और उन्होंने कहा कि वह राणा को एक केस के सिलसिले में हरिद्वार कोर्ट ले जाना चाहते हैं, जहां उन्होंने कोर्ट के कागज भी दिखाए और वो अपने साथ राणा को ले गए। बाद में पता चलता है कि वह सभी लोग फर्जी थे और एकाएक राणा उस दिन जेल से फरार हो गया। और यहीं से राणा के अहम मकसद की कहानी की शुरुआत होती है। वह कौन सा मकसद था जिससे राणा जेल से फरार हुआ? दोस्तों, भारत माता की धरती से बहुत से वीर जवानों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक बहुत ही परमवीर साहसी राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जो भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी प्रचलित हैं। दोस्तों, हमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की कहानी तो सभी को पता है कि कैसे पृथ्वीराज को छल कपट से मोहम्मद गोरी ने बंदी बनाया था, लेकिन पृथ्वीराज ने भी अपनी वीरता और साहस के दम पर मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। दोस्तों, अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज दोनों की समाधि है और वहां के लोगों की परंपरा है कि जब भी कोई मोहम्मद गोरी की समाधि के पास जाएगा तो उसे पृथ्वीराज की समाधि का जूतों से अपमान करना पड़ेगा। जब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे तब उन्हें यह बात तालिबानी अधिकारियों ने बताई, जिसे आकर जसवंत सिंह ने पूरे हिंदुस्तान में बताया। उस समय मीडिया ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और यही बात शेर सिंह राणा ने भी देखी। तब उन्होंने यह ठान लिया कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, पृथ्वीराज जी की समाधि के अवशेषों को इज्जत के साथ वापस भारत लाना। जेल से फरार होने के बाद सबसे पहले वह रांची गए। वहां से उन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनवाया और बांग्लादेश जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नकली कागजों से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहीं पर उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी लिया और राणा अफगानिस्तान के गजनी में पहुंच गए, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की समाधि बनी हुई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने खुद अपनी आंखों से पृथ्वीराज की समाधि का अपमान होते हुए देखा। यह उनसे देखा नहीं गया था, लेकिन वह इतनी जल्दी कोई कदम भी नहीं उठाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पृथ्वीराज जी की समाधि को इज्जत और सम्मान के साथ भारत वापस लाने के लिए एक रणनीति बनाई और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उन्होंने रात में पृथ्वीराज की समाधि को खोदकर उनके अवशेषों को निकाला और इसका उन्होंने पूरा वीडियो भी बनाया ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। इस रणनीति को बनाने में उन्हें पूरे 3 महीने लग गए थे। वापस आकर उन्होंने अपने घर वालों की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ गाँव में पृथ्वीराज जी का मंदिर बनवाया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं मानी जाती है, लेकिन जिसने भी शमशेर सिंह राणा की साहस की कहानी सुनी उनका उनके प्रति सम्मान बढ़ा। इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने उन्हें कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया और फिर से तिहाड़ जेल में रखा, जहां उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम जेल डायरी तिहाड़ से काबुल गंदार तक था। तो दोस्तों, यह कहानी थी शेर सिंह राणा की। उनके द्वारा किए गए कत्ल और अहिंसक कार्य को तो समर्थन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उनके इस साहसिक कार्य को सबने माना, जहां भारत सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी भारत के वीर को वह इज्जत नहीं दिला सकी जो कि
शमशेर सिंह राणा ने दिलाई। उनके इस कार्य को भारत की जनता ने तहे दिल से स्वीकार किया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी और शमशेर सिंह राणा का यह कार्य आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें